पूरब झा की गर्लफ्रेंड डॉक्टर रक्षिता सिंह, जिन्हें लोग काफी बार घमंडी, कंटेंट मिल्किंग करने एंड अपने प्रोफेशन के साथ खेलने वाली समझते थे। एंड कुछ प्रूफ्स भी सामने आए जिससे पता चलता है कि पूरब झा और इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप तो है। उसकी बात हम लोग वीडियो में आगे करेंगे। अब डॉक्टर रक्षिता सिंह हमेशा कंट्रोवर्सीज से घिरी रहती है। रिसेंटली ये लाइमलाइट में तब आई जब इन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेके इलॉजिकल कमेंट्स किए। बाय चांस तुमको जरा भी इस टाइम पे लो फील हो रहा है, आई वांट यू टू इमेजिन वन थिंग। जब प्लेन जा रहा था, वो प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर आकर गिरा, जहाँ पे इंटर्न डॉक्टर्स मुझे तो बहुत पर्सनल फील हुआ यार, बिकॉज 2 months बैक आई वाज एन इंटर्न डॉक्टर। इंटर्न डॉक्टर्स वर ईटिंग फूड, ओके, ट्रैवल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहीं ड्यूटी करके आए होंगे बेचारे, चुपचाप बैठ के खाना खा रहे हैं। प्लेन आया, क्रैश। इनकी माने तो इनके अकॉर्डिंग जो लोग प्लेन में बैठ के लंदन जा रहे थे वो सब टाइम पास कर रहे थे, मजे कर रहे थे, बट जो मेडिकल स्टूडेंट्स मेस में खाना खा रहे थे वो बहुत ज्यादा मेहनती थे। ये ओपिनियन लोगों को काफी इलॉजिकल लगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है जो लोग लंदन जा रहे थे वो मजे करने ही जा रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों का बिजनेस हो सकता है कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, बट जो लोग मारे गए उनके ऊपर इस तरीके से ब्लेम डालना कहां से सही है। एनीवेज, डॉक्टर रक्षिता को फेम एंड अटेंशन सिर्फ कंट्रोवर्सीज से ही मिला है। कुछ समय पहले जब कोलकाता में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप केस हुआ था, तब भी डॉक्टर रक्षिता ने उनके सपोर्ट में एक कैंपेन लॉन्च किया था एंड उसे जोरों शोरों से सपोर्ट किया था। I hope you all are aware about the murder and rape case of a female resident doctor inside the hospital. बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। मेरा हॉस्पिटल वहां से 3-4 घंटे की दूरी पे है। हम सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशंस में काम करते हैं। एंड वो काफी एडमायरेबल काम था, उन्हें इस चीज के लिए काफी सपोर्ट भी मिला। इन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट में जाके उस चीज के अगेंस्ट स्टैंड लिया, बट जैसे जैसे वो मैटर ठंडा होता गया, लोगों ने बात करनी बंद की एंड उन्होंने भी उस बारे में बात करना बंद कर दिया। मतलब ये हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेके बात करती है, वहां से अटेंशन लेती है, एंड जब लोग उस बारे में बात करना बंद कर देते हैं तो ये भी बंद कर देती है। अब ये काफी तरह का कंटेंट पोस्ट करती है एंड कुछ लोगों को इनका कंटेंट क्रिंज भी लगता है। ये हॉस्पिटल में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कंटेंट बनाती है एंड उन वीडियोस में इनके पेशेंट्स के काफी बार फेस तक ब्लर नहीं किए जाते। इससे लोगों की प्राइवेसी खराब होती है एंड ऑल्सो एज अ डॉक्टर आप अपने पेशेंट की मेडिकल कंडीशन इस तरीके से उनके बिना किसी कॉन्सेंट के सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते। अब ये एक MBBS इंटर्न थी जो अपनी इंटर्नशिप एक हॉस्पिटल से कर रही थी एंड इनका शेड्यूल काफी बिजी रहता था, सो इन्होंने अपना कंटेंट हॉस्पिटल में बनाना शुरू किया। इवन वो ICUs में भी वीडियो बनाती थी अपने पेशेंट का ऑपरेशन टाइम। अब एक बार इस बात को खुद पे लेके देखो, भगवान ना करे आपका कोई फैमिली मेंबर अगर बीमार पड़ जाए एंड आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हो एंड आप देखते हो ICU में उनका ऑपरेशन करते हुए कोई उनके वीडियोस बना रहा है, आपको कैसा फील होगा। अब इस चीज को देखते हुए बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने अपने ओपिनियन दिए। Also compromise patient privacy and hospital protocols. The operation theatre is a sterile environment and constant use of cameras or phone can affect the patient's safety. Not just the misrepresentation or filming location. The most troubling aspect of her content is apparent lack of patient consent. Many of her posts feature patients in the background either unconscious or during procedures. It's unlikely that patient or their families gave explicit permission for these images and videos to be shared online. Hospitals are meant to be a safe space for patients whether their dignity and privacy are upheld. By using these environments as content for social media, Dr. Rakshita is prioritizing her content over her ethical obligation as a doctor. एक तो ये चीज करना गलत है, ऊपर से अगर कोई देखेगा कि ये इंसान ये करके पॉपुलर हो रहा है तो इससे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा एंड और लोग भी ये काम करना शुरू कर देंगे। एंड आई बिलीव हॉस्पिटल इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे आप रील्स बनाओ। ये जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब इन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया एंड स्टार्टिंग के 6 महीनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली थी। इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली थी कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में इन्हें अनअकैडमी से ऑफर मिल गया एंड इन्होंने 2020 में अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया एंड इन्होंने जुलाई 2020 में अनअकैडमी ज्वाइन किया एंड ऑल्सो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में ये टॉप 10 एजुकेटर्स में आ गई। 2 साल बाद ये हर महीने का 10 लाख रुपए कमाने लगी। और इस टाइम पे मैं हर महीने 7 फिगर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अर्न करती हूँ। मेरे पापा जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल में अप्रॉक्सीमेटली 9-10 गुना ज़्यादा अर्न कर रही थी इसी महीने में 21 साल की। अब ये फुल टाइम ट्यूटर बन गई एंड बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुकी है एंड इसके बाद इनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होना स्टार्ट हुई। अब ये एक बार अपनी क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रही थी एंड उसमें इन्होंने गलती से कुछ गलत पढ़ा दिया, जो कि एकदम नॉर्मल बात है, गलती किसी से भी हो सकती है। एंड उस चीज को फिजिक्स वाला के रुपेश सर ने बिना इनका नाम लिए अपने स्टूडेंट्स को करेक्ट करके बता दिया। मैं बस ऐसे ही YouTube पे कुछ कर रहा था तो अचानक से खुल गया एकदम से नोटिफिकेशन भी लेक्चर चल रहा है। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, एक महानुभाव है, ठीक है, उन्होंने मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा वन शॉट है ना, उसमें बताया गया कि एक जीन की 2 फॉर्म होती है जिसको आप बोलते हैं एलील। भाई एक ही क्रोमोसोम पर दोनों एलील दिखा दिए हैं।
YouTube पे लेक्चर पड़ा हुआ है, देख लेना जाके। एक ही क्रोमोसोम पर 2 एलील बना दिए। बट इसके बाद डॉक्टर रक्षिता ऑफेंड हो गई एंड उन्होंने एंग्रीली इस पे रिएक्ट करा। कहा है तूने ये वाली गलती कर दी? अरे देखो तो जाके उस वीडियो को, असल में उसमें कुछ गलत था कि नहीं था? बिल्कुल इतनी फैलाए जा रहे हैं भाई साहब। मैं वहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम बना रही हूँ और मैं यहाँ कह रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से क्या होते हैं बेटा जी, जीन्स होते हैं, और जैसे जीन्स होती हैं कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसे ही अपने यहाँ पे बोल रही हूँ जीन्स के 2 टाइप होते हैं अलील। अरे मैंने कहा ही नहीं अलील कहाँ है, कहा मैंने अलील कहाँ पे है, कहीं नहीं मैंने अलील कहाँ पे है। अब ये काफी इमेच्योर्ड स्टेप था एंड ये तो राई का पहाड़ बना देने वाली बात थी। इसके बाद तरुण सर, जो कि काफी सीनियर फैकल्टी है फिजिक्स वाला की, उन्होंने अपने लेक्चर के टाइम एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पर कुकू बर्ड जो है ना वो होस्ट है और क्रो जो है वो पैरासाइट। सबको उल्टा लिख दिया है। कुकू बर्ड ये ले करता है, ओहो ले है। बट स्टिल डॉक्टर रक्षिता ने उस पर नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए उन्हें टॉन्ट दिया। कुकू होती है एंड क्रो होता है। थोड़े बहुत टॉन्ट टाइप से मारे और फिर उस वीडियो को वहां पे प्ले कर दिया। ये करता है एग इन नेस्ट ऑफ कुकू बर्ड। उससे क्या होगा? कुकू बर्ड क्या करेगा? वो क्या करता है बेटा? वो टेक केयर करता है उसके बच्चे का। टेक केयर ऑफ क्रो। क्रो के क्या जो ऑफस्प्रिंग है उसको टेक केयर दिखाना। अब ये अपनी ऑडियंस को मिसलीड करके कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रही थी एंड ये चीज बहुत सारे लोग समझ चुके थे, क्योंकि ये जिन टीचर्स से कंट्रोवर्सीज कर रही थी वो काफी सीनियर फैकल्टीज थे एंड इसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा हिट मिला। अब पूरव झा का नाम इनसे तब जुड़ने लगा जब पूरव झा ने एक पॉडकास्ट में अपने रिलेशनशिप स्टेटस को कंफर्म किया। आपके जीवन में कोई नारी आ जाए तो आप सर्फ से शिफ्ट हो जाते हो स्किन केयर। ऑल्सो उन्होंने तन्मय भट्ट की वीडियो में भी यही किया। मैं तो कमिटेड हूँ। अब पूरव झा ने कुछ समय पहले अपने घर का हवन करवाया था एंड उसमें बहुत ही क्लोज लोगों को बुलाया था एंड उसमें डॉक्टर रक्षिता सिंह को स्पॉट किया गया। ऑल्सो पूरव झा ने एक फोटो अपलोड की जिसमें उनके जैकेट पे RP लिखा हुआ था, तो लोगों ने इससे समझ लिया R फॉर रक्षिता एंड P फॉर पूरव। एंड ऑल्सो अभी कुछ समय पहले डॉक्टर रक्षिता सिंह पढ़ा रही थी तब उनके पास पूरव झा का कॉल आया। अब इन सारी चीजों की वजह से लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। सो इन सब के बाद इनकी ऑडियंस स्पेकुलेट करने लगी कि भाई दे बोथ आर डेटिंग, बट ऑफिशियली अभी तक इन दोनों ने इस पे रिएक्ट नहीं करा है एंड जो भी सच होगा वो तो हमें कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। चलो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज इस वाली वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप लोग क्या सोचते हो डॉक्टर रक्षिता सिंह के बारे में एंड क्या सच में पूरव झा एंड डॉक्टर रक्षिता आर डेटिंग। ये मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ऑल्सो अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ।